यूपी वाई मी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे वर्णमाला से लेके वाक्य रचना तक सभी की संख्या कितनी होती है वो हम पता करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं बारी बारी से। एक नंबर पर है, हिंदी में वर्णों या ध्वनियों के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 39, मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ह्रस्व लघु मूल स्वरों की संख्या 4, दीर्घ गुरु क्या उसी को संधि स्वर कहते हैं, तो संधि स्वरों की संख्या हो जाएगी 7, जिनमें अनुस्वार होते हैं 1, विसर्ग होता है 1। सजातीय संधि स्वरों की संख्या 3 होती है। विजातीय संधि स्वरों की संख्या 4। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, स्वरों की संख्या 11, शुद्ध स्वरों की संख्या 10। जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार या भेद 3 होते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार 4 होते हैं। ओष्ठ मुखाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार 2 होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, अल्प प्राण की संख्या 31 होती है। महाप्राण की संख्या 15, अघोष की संख्या 13, घोष या सघोष की संख्या 33 होती है। स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं। अर्धस्वर 2 होते हैं। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। ठीक है, संधि के भेद कितने हो जाएंगे? तो 3 होते हैं, जिनमें स्वर संधि के भेद 5 हो जाएंगे और व्यंजन संधि के भेद अगर माना जाए तो व्यंजित संधि के भेद तो कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, और विसर्ग संधि के भेद भी कोई भेद नहीं होते हैं। लेकिन अगर पेपर के अनुसार देखा जाए तो व्यंजन संधि लगभग 100+ इसमें नियम कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के पद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। समास के भेद हो जाएंगे 6, जिनमें तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं और द्वंद्व समास के भेद 3 होते हैं। ठीक, शब्द के भेद होते हैं 2। उत्पत्ति के आधार पर शब्द या स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं तो 4 होते हैं। उत्पत्ति, रचना, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। विकार, रूप, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द परिवर्तन की इकाई 4 होती है। शब्द निर्माण की इकाई 4 होती है। व्याकरणिक कोटि के आधार पर शब्द के प्रकार 2 होते हैं। वाच्य के प्रकार 3 हो जाएंगे। संज्ञा के प्रकार या भेद 5 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। जाति वाचक संज्ञा के उपभेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं।
सर्वनाम के भेद 6। कुल सर्वनाम की अगर संख्या पूछेगा तो 11। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 हो जाएंगे। कारक के भेद 8 होते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के भेद 6 होते हैं। विशेषण के भेद या प्रकार 4। गुणवाचक विशेषण के भेद 7। संख्यावाचक विशेषण के भेद 2। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 5 माने गए हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद 2। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद 2। यौगिक धातुओं की रचना के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3 होते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद 11 होते हैं। विकारी शब्द की संख्या 4 होती है या विकारी शब्द के भेद या प्रकार 4 माने गए हैं। अविकारी, जिसको हम अव्यय कहते हैं, के भेद 4 होते हैं। निपात की संख्या या भेद या प्रकार 9 होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 3 माने गए हैं। परिमाणवाचक के उपभेद 5 होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 3 माने गए हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 4 माने गए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार कितने होते हैं? 3। समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद कितने होते हैं? 4। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के प्रकार 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने माने गए हैं? 14 माने गए हैं। हिंदी में लिंग 2 होते हैं और हिंदी में वचन 2 होते हैं। काल के भेद 3 होते हैं। काल के भेद, जिनमें वर्तमान काल के भेद 5, भूतकाल के भेद 6, भविष्यत काल के भेद 3। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद 4 माने गए। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद 4। प्रत्यय के प्रकार 2 होते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। पदबंध के भेद या प्रकार 5 माने गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। वाक्य के अंग 2 होते हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 मानी गई हैं, ठीक है। और अगले दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम रस, छंद, अलंकार के तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हिंदी दूसरे का पाठ में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद रचना एवं रचनाकार का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। गुड बाय।